मेरा दूसरा बार है इंडियन टीम के लिए, तो मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि इंडियन टीम के साथ अभी मीटिंग करने का एक मौका भी मिला। और थैंक यू वेरी मच मैनेजमेंट टीम, और स्पेशली थैंक्स टू माय ऑफलाइन जगदीप चौहान सर who gave me this beautiful opportunity. So शायद आज मेरा हिंदी एक्चुअली थोड़ा यूनिक भी होगा क्योंकि हिंदी आप लोगों को पता ही है मेरा। आज मैं आप लोगों सभी को थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव हिसाब से मैं आप लोगों से आप बात करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि इंडिया इज द ओशियन फॉर नेटवर्क मार्केटिंग। सो होप फॉर द बेस्ट, है ना, क्योंकि जिसको एक होता है ना मेरे को जैसे भी करना ही है, अगर ऐसा एटीट्यूड अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग नेटवर्क के थ्रू, ओरियंस के थ्रू इंडिया में ही क्या पूरा वर्ल्ड में आप लोग रेवोल्यूशन ला सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आज का जो सेशन है जो चला रहे मैनेजर साहब सभी को धन्यवाद। और यहाँ पे थोड़ा मेरा स्लाइड है, मैं स्लाइड भी दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों से बताऊंगा कि ये इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन किया था 2015 अगस्त 19 को। सो ऑलमोस्ट मेरा 5 साल भी कंप्लीट हो चुका है ऑडियंस किया हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे मैं कैसे आया, मैं थोड़ा मेरा यहाँ पे एक अच्छा एक क्या बताता है जो रिमेम्बरेंस, बैक रिमेम्बरेंस, क्योंकि जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे वहाँ पे एक मेरा जो भैया था, हम पहले नेटवर्क कंपनी में ही काम कर रहे थे, तो वो भैया ने पहले, हम एक लॉन्ड्रिंग कंपनी था वो, हमें भी पता नहीं था एक्चुअली वो लॉन्ड्रिंग है, लेकिन थोड़ा बहुत धीरे धीरे एक्सपीरियंस बटुलते गए तब पता चला कि ये तो लॉन्ड्रिंग है। तो वहाँ पे एक जो मेरा भैया है उन्होंने मेरे को दिखाया कि वेलनेस रेवोल्यूशन। सो ये ऑलमोस्ट 2014 शायद जनवरी फरवरी का था। तो उस वक्त उन्होंने वो करते थे FLP में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में काम करते थे, और पहले हम साथ में करते थे। लेटर ऑन ही वेंट इन फॉरएवर लिविंग कंपनी। सो उन्होंने मेरे को बताया कि ब्रदर आने वाला फ्यूचर में एक वेलनेस रेवोल्यूशन होने वाला है इस तरीके से, है ना। तो जब ये मैंने अच्छी तरह से सुना तो मेरे को सचमुच में लगा कि हाँ वेलनेस रेवोल्यूशन, है ना। तो उस वक्त ही मैंने जो कंपनी में काम कर रहे थे वहां पे छोड़ के मैं भी FLP में चला गया उस वक्त। तो कुछ महीने ही वहां पे काम किया, तो थोड़ा बहुत फैमिली प्रॉब्लम एंड थोड़ा वैसा ही था, है ना। तो इस वजह से वहां पे भी कंटिन्यू कर नहीं सके क्योंकि थोड़ा प्लान भी थोड़ा मुश्किल ही जैसा था, तो इसलिए वहां पे भी छोड़ दिया। और इसी हिसाब से इधर उधर चलते वक्त जगदीप सर मिला। जगदीप सर ने बताया कि ब्रदर दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर यू, है ना। तो इस तरीके से जब यहाँ पे ओरियंस में आया तो यहाँ पे भी मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा कि वेलनेस। सो सबसे पहले जगदीप सर ने बताया, उसके बाद ईश्वरी सर ने बताया, और जब वेलनेस के पार्ट पढ़ाए उन लोगों ने मेरे को, तो सचमुच में लगा कि आने वाला दिन में वेलनेस इंडस्ट्री का ही राज होगा। तो इस चीज ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से हिट किया। ये जो पैसा कमाने के बाद ये तो दूसरा बात हुआ, लेकिन मैं एक्चुअल में ये इंडस्ट्री में क्यों आया हूँ कि क्योंकि मेरे को दिल से ही लगा कि हाँ वेलनेस इंडस्ट्री, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है पीपल का, ये सभी समझने के बाद वेलनेस इंडस्ट्री करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो पहले भी थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, तो थोड़ा उसका स्वाद था मेरे पास, तो इसीलिए वेलनेस इंडस्ट्री नेटवर्क के साथ, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मेरे को, तो इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में आया, यहाँ पे ऑरेंज में आए। तो यहाँ पे सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ सर? सो ऑरेंज मैंने स्टार्टअप किया था अगस्त 2015 में। तो जो ओरियंस का जितना भी मिशन विजन ये सभी चीज है आप लोगों को पता है। सो मैं नेक्स्ट में जाता हूँ। मैं सबसे मेरे को अच्छा क्या लगा कि जो रेवोल्यूशन है ये चीज मेरे को पढ़ाया था वो भैया ने। ओके सर, देख रहे हैं ना स्क्रीन?
हेलो सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा है। तो क्लोज होता है ना एक, यहाँ पे ऑरेंज करने के लिए जब मैं मोटिवेट हुआ था तो सबसे पहले मेरे को यही दिखाया गया था। रेवोल्यूशन, इंडियन रेवोल्यूशन, आईटी रेवोल्यूशन, आने वाला रेवोल्यूशन क्या है, कैसा सब था। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था ये चीज। तो ये चीज को विजुअलाइज करने के बाद इसका देख मैंने डिसाइड किया कि हाँ यही इंडस्ट्री करना है, क्योंकि वेलनेस मीन्स इट्स अ नीड, इट्स अ पीपल नीड। तो ये आने वाला दिन में एक क्रांति करेगा, यानी कि रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो करिए मैं उस वक्त ताकि तो करने के बाद ना इजी तो नहीं है, आप लोगों को सभी को पता है, लेकिन हमने कभी भी नहीं किया। तो कभी कभी जब करते वक्त है ना, लगभग लगभग स्टार्ट करने के एक साल जैसे में थोड़ा टोटली डिस्टर्ब भी हुआ था मैं। तो मैंने सोचा था कि मैं सब कुछ छोड़ के मैं विदेश जाके रहूं, ऐसा भी मैंने सोचा था। लगा जब जनवरी ऑलमोस्ट मेंटली सेट हुआ था, तब मैंने सोचा कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, है ना। क्योंकि मेरा जो ड्रीम है नॉर्मल तो नहीं है। एक्चुअली माय ड्रीम इज टू बी फ्री फाइनेंशियली फ्रॉम, बाहर करके मिलने वाला नहीं है। उसी मैंने डिसाइड किया कि ये तो भी नहीं, यही करना है। तो ये उस हुआ 2015 अगस्त में। उस सो अभी इंडिया में सर, ये मैं बात कर रहा था, तो अभी इंडिया में जो घोटाला हुआ, सिर्फ 30 महीने में टोटल 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ इंडिया में। तो लोगों को तो ये इंडस्ट्री खराब लगेगा ही है ना। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल मनी डबलिंग करने वाला है ना, मनी रोटेशन और बहुत सारा है ना, किस तरीके से वो लोग अपना प्लान चलाता है इस तरीके से। क्योंकि लोग ज्यादा इनकम तुरंत देखने के बाद वो लोग जल्दी उसमें क्या बोलते हैं, ग्रिड के हिसाब से या कुछ पाने के हिसाब से, जल्दी जल्दी करने के हिसाब से वो लोग पूरा पैसा डाल देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग ये स्कैम में फंस गए। तो सो यहाँ पे हमें समझना क्या है कि ऑल नेटवर्क कंपनीज आर नॉट स्कैम, बट अनफॉर्चुनेटली ऑल स्कैम कंपनीज आर विद द कंसेप्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मीन्स सभी नेटवर्क कंपनी जो होते हैं वो कंपनी स्कैम नहीं होता है। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का भी एक दुर्भाग्य है कि जो स्कैम कंपनी होता है वो कंपनी ना, नेटवर्क मार्केटिंग जो कंसेप्ट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को वो लोग कॉपी करके स्कैम चला देते हैं। तो उन लोगों को तो लगा ना यहाँ ये भी नेटवर्क मार्केटिंग है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही यूज किया, एक ने स्कैम कर दिया। और कंपनी है बहुत अच्छा अच्छा, लेकिन लोगों को क्या लगा कि हाँ स्कैम कंपनी। नेटवर्क मीन्स पीपल यूज टू थिंक इट्स ए स्कैम। जब पहले अमेरिका में वहां पे जब स्टॉक मार्केट जो लोग करते थे, वहां पे भी पहले पहले ऐसे ही नेटवर्क में जैसे ये तो स्कैम, ये पैसा डालने वाला, ऐसे जिस तरीके से लोग सोचते थे, इसी ये वही स्टेज में आज इंडिया नेपाल वही स्टेज में है। तो हमें समझना क्या चाहिए कि जो स्कैम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग आदमी मीन्स कोई स्कैम चलाएगा, कोई अच्छी तरह से चलाएगा। लेकिन यहाँ पे इट्स लाइक एक्स इन द हैंड ऑफ मैडमैन। एक्स वो नेपाली में बंचरो बता बोलता है, कि हिंदी में मेरे को पता नहीं, लेकिन इट्स एक्स, एक्स इन द हैंड ऑफ मैडमैन। अगर एक्स जो है वो अगर पागल आदमी के पास हो गया, तो अगर सामने जाएंगे तो वो उसे वो मारेगा ना वो। तो अगर वही एक्स अगर सही आदमी दोस्त के पास है, तो वो अच्छी तरह से वो वुड वगैरह कट करके खाना साना बनाए बना के खिलाएगा। तो वहाँ गलती किसका था? पीपल अकॉर्डिंग टू दिस है ना, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा होता है जो बोलते हैं, उनको हिसाब से वो एग्जाम्पल बेस्ट है। वो लोग गलती दिखा रहा है, जैसे कि एक्स को, है ना।
तो एक्स तो गलती तो एक्स का नहीं है ना, गलती है वो पर्सन जो यूज कर रहा है वो एक्स को किस तरीके से यूज कर रहा है, उससे डिपेंड होता है। सो वो आप लोग ये समझ रहे हैं। सो स्कैम कंपनी वो भी यूज कर सकता है ये फॉर्मूला, और गुड कंपनी भी वो फॉर्मूला यूज कर सकता है। लेकिन जैसे कि अगर एक हॉस्पिटल में अगर डॉक्टर जैसे कि अपने पति को ऑपरेशन करते वक्त अगर वो मर गया, तो वहां पे ना वो अगर कुछ बताएगा, अगर डॉक्टर के गलती से मरा, तो वहां पे वो लोग सिर्फ वो डॉक्टर या उस हॉस्पिटल एप्रोप्रिएट हॉस्पिटल को या एप्रोप्रिएट डॉक्टर का नाम लेके वो लोग खराब बताते हैं। लेकिन वो लोग तो पूरा सभी डॉक्टर ऐसा होता है खराब होता है ये तो नहीं बताता है ना। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि अगर वहां पे कुछ लोग अगर वहां पे स्कैम कंपनी में फंस गए, तो वो लोग पूरा इंडस्ट्री को ही बदनाम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली इंडिविजुअल कंपनी और इंडिविजुअल जैसे कि मेरा कंपनी या किसी और इंडिविजुअल कंपनी का बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा इंडस्ट्री का बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे कंपनी आए घोटाला किया गया है ना। तो सो वहां पे क्या हुआ कि जैसे कि एमसीए आने से पहले वो लोग बताते थे कि हाँ मैं अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, स्कैम कंपनी भी बता रहा है हाँ मैं अच्छी तरह से काम कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ, पेमेंट दे रहा हूँ, क्या है इसमें। वो ये इस तरीके से डिबेट करते वक्त ना वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे और वहां पे भी अपना सफाई अच्छी तरह से देते थे। ठीक ही है सफाई तो, है ना, सफाई तो ठीक है। लेकिन बाद में जाके जो एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये जो कंज्यूमर्स के लिए बनाए हुए जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सो इन्होंने फाइनली क्या बता दिया कि 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने बता दिया कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचना और पे आउट बांटना ही लीगल नहीं बनाता। सिर्फ पे आउट बांटना और प्रोडक्ट देना ही लीगल नहीं बनाता है। लीगल बनाता है द वे ऑफ वर्किंग, है ना, आपका जो काम करने के तरीके, इससे आपका कंपनी लीगल और इलीगल बनाता है। अगर यहाँ पे जैसे कि अगर आप हम लोग भी अगर काम करते वक्त ना किसी का पैसा चला दिया और किसी को कुछ उल्टा सुल्टा यानी कि कुछ दूसरा बात बता के पैसा ले लिया, ये भी स्कैम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझना है कि किस तरीके से काम करना है। सो इसीलिए एमसीए बना है। सो जो ये नेटवर्क मार्केटिंग है इट्स अ सिनर्जी ऑफ टू पावरफुल थिंग्स। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हुआ टेलीफोन और दूसरा हुआ फोटोकॉपी जेरॉक्स मशीन। सो टेलीफोन और जेरॉक्स कॉपी को मिला के बना फैक्स। तो दो पावरफुल चीज एक आपस में मिल के ये बन गया सिनर्जी। तो इसी तरह से जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये भी कंपाउंडिंग एंड फ्रेंचाइजी का सिनर्जी, यानी कि दो मिक्स होके नेटवर्क मार्केटिंग बना। मीन्स जो जिस तरीके से कंपाउंडिंग होगा, जैसे कि ग्रोथ होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ। एक होता है लीनियर ग्रोथ, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सिर्फ अगर होगा तो सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में ही होगा, क्योंकि ये मिक्स है कंपाउंडिंग और फ्रेंचाइजी का। हाँ अभी अभी हुआ कंपाउंडिंग, कोरोना में भी कंपाउंडिंग हुआ है ना, वो अलग बात है। लेकिन जो कंपाउंडिंग होगा वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में होगा। तो ये क्यों करना है ना, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो यहाँ पे आज के दिन में अगर देखा जाए तो गरीब जो है वो गरीब होते जा रहा है, धनी जो है जो अमीर है वो अमीर होते जा रहा है। तो हमें क्या समझना है कि अगर कुछ बड़ा करने के लिए, है ना, कुछ बड़ा करने के लिए यानी कि कुछ बनने के लिए, कुछ कमाने के लिए हमें पैसा ही चाहिए। और पैसा नहीं है तो वो लोग और गरीब होते जा रहे हैं, वो जो जिसके पास है वो और बड़ा होते जा रहा है। और नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा इंडस्ट्री है जहां पे एक जीरो लेवल का जो आदमी है वो भी हीरो लेवल तक पहुंच सकता है सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू। बिकॉज इट्स ये क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग को एक बहुत अच्छा शब्द भी दिया है, इट्स बेस्ट इंडस्ट्री इन दी वर्ल्ड, इट्स अ फाइनेस्ट इंडस्ट्री इन दी वर्ल्ड। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये हर कोई कर सकते, कोई भी आदमी कर सकता है ये बिजनेस, कोई भी आदमी कर सकता है। और अगर
उसके पास जुनून है करने के लिए, अगर उसके पास तरीके, उसे वो सीख गए तरीके करने के लिए, तो वो जरूर यहाँ से आगे बढ़ सकता है। ही कैन बिकम जीरो टू हीरो। और वो एक ही इंडस्ट्री है, नेटवर्क इंडस्ट्री। और दूसरी बात, क्योंकि जो गरीब आदमी है, अगर वो उसे अमीर बनना है, तो संसार में एक ही इंडस्ट्री है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री। क्योंकि अमीर के पास तो ऑप्शन होता है, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो पैसा से कुछ भी कर सकता है, पैसा से और ज्यादा पैसा बना सकता है। लेकिन जो गरीब है वो क्या करे, है ना। तो अगर गरीब आदमी को अमीर बनना है, तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री और एक ही इंडस्ट्री है, वो नेटवर्क इंडस्ट्री। सो इसे आप हर कोई को प्रमोट भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए और बाहर के दुनिया में भी अगर सक्सेस होने के लिए हमें चाहिए विन विन सिचुएशन में बनाना चाहिए। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे हम सक्सेस होने के लिए दूसरे को सक्सेस बनाना ही पड़ता है, और उसके कारण से हम भी होंगे और हमारा कारण से वो भी सक्सेस होगा। सो इट विल बी द विन विन सिस्टम। सो वो सिर्फ नेटवर्क इंडस्ट्री में ही है। सो फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग अगर देखा जाए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा कि टोटल पॉपुलेशन, अब मैं पॉपुलेशन का जो एक आंकड़ा आप लोगों को बता रहा हूँ, वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन किस तरीके से राइज हुआ। सो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूएनपीडी, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन डिवीजन के अनुसार से, जब 1804 हुआ था, 1804 में उस वक्त 1 बिलियन पॉपुलेशन था टोटल पृथ्वी पे। सो जब एक 1 बिलियन बढ़ा 1927 में, तो 1927 में टोटल पॉपुलेशन हो गया 2 बिलियन। सो इसी तरह से 1960 में 3 बिलियन हो गया, 1974 में 4 बिलियन हो गया, 1987 में 5, 1999 में 6, 2011 में 7 बिलियन हुआ, और अभी 2020 में, ये कल का ही था, सो 7.81 बिलियन अप्रोक्सीमेटली अभी इतना है यहाँ पे। तो अभी सो अकॉर्डिंग टू यूएनपीडी, वो लोग बता रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2025 में पॉपुलेशन विल बी देयर इन अर्थ। सो शायद जिस तरीके से ग्रो हो रहा है अभी, सो उस हिसाब से शायद ये 8 बिलियन भी क्रॉस होके जा सकता है। और यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि 1804 से लेके 1927 में अगर यहाँ पे दिखा जाए, तो ये 123 वर्ष, यानी कि 123 इयर्स का गैप में 1 बिलियन बढ़ रहा है। सो यहाँ पे फिर 2 बिलियन से 3 बिलियन, जो 1 बिलियन जो बढ़ रहा है, वो 123 साल में जो बढ़ रहा था 1 बिलियन, वो घट के 33 ईयर में 1 बिलियन हो गया फिर। तो इसीलिए फिर से 1962 1974 सिर्फ 14 साल में 1 बिलियन बढ़ गया, फिर 13 साल, फिर 12 साल ऐसे करते करते बढ़ गया। और आपको क्या समझना है कि जिस समय पहले 123 साल में, यानी कि टोटल 123 साल में 1 बिलियन बढ़ रहा था, अभी बढ़ रहा है 12 साल में 1 बिलियन। मीन्स इट्स अ ह्यूज रेट ऑफ ग्रोथ। ये बहुत बड़ा ग्रोथ है पॉपुलेशन का। तो इसी तरह से बढ़ते रहेगा तो आने वाला फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम भी हो जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों को बताऊंगा। सो आउट ऑफ 1000 पीपल, जो 1000, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर 1000 पीपल के आंकड़े से अगर काउंटिंग किया जाए, तो 1000 पीपल के साथ 1000 पीपल के अंदर 8 पीपल दे आर डाइंग, वो लोग मर रहे हैं। यानी कि 1000 पीपल जो है उनके हिसाब 1000 के साथ, यानी कि वो 1000 के भन्छ लाइक 8 लोग मर रहे, तो उसी 1000 के साथ 19 लोग दे आर टेकिंग बर्थ, वो लोग जन्म ले रहे हैं। मीन्स ऑलमोस्ट इट्स अ डबल, ट्रिपल नियर बाय ट्रिपल। सो बहुत जो आंकड़ा है बढ़ने का, वो बहुत ज्यादा है। तो नियर बाय एक दिन में, अगर एक दिन में हिसाब किया जाए, तो आपका होगा 1,55,500 लोग एक दिन में मर रहे हैं। तो वही दिन में 3,68,000 नियर बाय अप्रोक्सीमेटली 3,68,000 पीपल आर टेकिंग बर्थ इन अ डे। मीन्स जो मरने का संख्या है वो बहुत कम है, और जो जन्म का संख्या है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि नियर बाय इट्स 2.5 टाइम्स ज्यादा है।
तो यहाँ पे अगर इंडिया के बात किया जाए, जो एज के अनुसार से मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगा, जो 0 to 14 ईयर्स के जो लोग हैं इंडिया में 2019, ये 2009 10 11 ये छोड़ देते, यहाँ पे सीधा आते 2019 में लास्ट में। सो 2019 का अगर आंकड़ा दिखा जाए तो 0 to 14 ईयर्स के जो आदमी है वो टोटल है इंडिया में 26.62% टोटल पॉपुलेशन में। 0 to 14% 26.262% है पीपल। सो 15 to 64 ईयर्स का जो एज है, उस रेंज का एज का पीपल इंडिया में 67% है, और 65 के ईयर्स से ऊपर देखा जाए तो ओनली 6.38 पॉपुलेशन है। अगर इसी हिसाब से मैं 65 ईयर्स प्लस का अगर जापान का बताऊं ना, तो जापान का 27% है। 27 जापान का मीन्स यहाँ पे तो जब बूढ़े बूढ़े होते हैं ना तो ज्यादा वो लोग जल्दी मरते हैं। तो जापान में बिकॉज ड्यू टू हेल्दी फूड ना, वो लोगों का जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे डेथ ऑफ जो एज है वो ज्यादा लंबे समय तक वो लोग बांचते हैं, वो लोग जिंदा रहते हैं। तो हमें उन लोगों को सप्लीमेंट खिलाना है, ये 6% को हमें बनाना है 10-20 है ना। सो उतना बनाना है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगा नीचे। सो ये जो एज का ब्रेकडाउन किया हुआ है, सो 15 ईयर्स के जो नीचे है वो लोग 27% लोग है अभी। 15 to 29 का जो बिटवीन एज का है वो लोग टोटल है 26%, और 30 to 44%, 30 to 44 जो एज का रेंज का है वो लोग टोटल है 21.8% अभी इंडिया में। सो बाकी लीव इट, 45 से ऊपर छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए 15 to 29 और 30 to 40 मीन्स 15 to डायरेक्ट 44, 15 to डायरेक्ट 44 अगर देखा जाए तो 47.8% है टोटल 15 to 44 रेंज का पीपल। और अगर यहाँ पे हम ये अंडर 15 जो 15 के अंडर का जो एज है वो भी अगर ऐड किया जाए तो 27, 26 और 21.8 अगर ये टोटल काउंटिंग किया जाए तो 74.8% मीन्स टोटल 44 तक का एक मिडल एज ही बता सकते हैं। दे कैन वॉक, वो लोग काम कर सकते हैं अच्छी तरह से। तो 74.8% वो लोग अभी, यानी कि इट्स अ कंट्री ऑफ यूथ, ये भी बता सकते हैं, है ना। तो जिस तरीके से यूथ बढ़ रहे हैं, जो इंडिया इट्स अ यूथ कंट्री, इंडिया अभी वर्ल्ड के हिसाब से देखा है इतना ज्यादा यूथ है। तो यूथ को ना अगर अच्छी रास्ता दिखाए तो वो लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें सोचना चाहिए। और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, 3 तरीके से पैसा कमा रहा है यहाँ पे आदमी लोग। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कुछ अपना काम कर रहा है। दूसरा होता है सैलरीड एम्प्लॉयड, यानी कि वो लोग काम कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं जो सैलरी बेस में। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड अपना ही, दूसरा होता है सैलरी बेस पे काम कर रहा है, और तीसरा होता है कैजुअल, यानी कि कुछ भी मिला कर दिया इस तरीके से। सो अगर रूरल एरिया का मेल और फीमेल, और अर्बन एरिया का मेल एंड फीमेल, एक ग्रामीण क्षेत्र का और शहरी क्षेत्र का जो बात किया जाए तो यहाँ पे रूरल एरिया जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे ज्यादातर मेल जो काम पे वो अपना बिजी है, सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहा है 53.4%, मीन्स बाकी रहा 46.6% ये लोग बेरोजगार है। यहाँ पे रूरल एरिया फीमेल रूरल एरिया में काम कर रहा है 55.8%। सो बाकी है अनएम्प्लॉयड, वो लोग कुछ भी नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से बहुत ज्यादा पीपल दे आर अनएम्प्लॉयड, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये भी हमें सोचना पड़ेगा। तो 101st जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ था, यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या दिखाया गया कि
जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है आने वाले दिन में, इसके लिए सोचना चाहिए, इसके लिए कुछ डिसीजन लेना चाहिए, क्या करना है, कैसा करना है, इस तरीके से ना वो चिंता दिखाया गया है। सो आने वाला यूथ को एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस हो जाएगा, है ना, इस तरीके से। सो यहाँ पे टोटल जो बिजनेस है, जो जॉब है, एम्प्लॉयमेंट रेशियो, वो चीज एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से हावी पड़ जाएगा। सो यहाँ पे बताया गया है कि एआई विल हैव अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड देन द इंटरनेट रेवोल्यूशन। जो इंटरनेट रेवोल्यूशन है उससे भी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एआई के कारण से। सो इसमें स्ट्रांगली एग्री किया हुआ 2% है, डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री 2% और डिसएग्री 23%, लेकिन एग्री 42% और स्ट्रांगली एग्री ये बात को 21%। सो टोटल 63% दे हैव बिलीव्ड कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ये इंटरनेट रेवोल्यूशन को भी ज्यादा इम्पैक्ट पारने वाला है। सो और यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो जो जॉब्स कर रहे हैं, है ना, उसको भी रिप्लेस करने वाला है टोटली। सो इसको स्ट्रांगली डिसएग्री 4%, डिसएग्री 37% और एग्री 37%, strongly agree 12%. So almost 49% they have agreed for this. so यहाँ पे 2030 के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है और डिजिटलाइजेशन जो है और जो ऑटोमेशन जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन अभी हो रहा है ना, तो इसके कारण से आने वाला दिन में यानी कि विदिन 2030 375 मिलियन ऑलमोस्ट 37 करोड़ 550 मिलियन 50 लाख पीपल उन लोगों का जो जॉब है वो लोग यानी कि डिजिटलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये लोग ना रिप्लेस कर देगा। यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो लोग का जॉब चले जाएगा। तो ये बात को जितने भी इंडस्ट्री है 75% ये लोग बता रहे हैं कि ये एआई एंड रोबोटिक्स विल रिप्लेस। सो यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ एम्प्लॉय। ये आप समझिए कि जैसे कि एक मैन्युफैक्चरिंग में या एक इंडस्ट्री में अगर 100 आदमी काम कर रहा है तो ये ऑटोमेटिक जो आया हुआ है डिजिटलाइजेशन के कारण से एआई तो एक बात है, लेकिन जो जिस तरीके से जो इंटरनेट ये डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से आए हुए हैं ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, सो इसके कारण से वो 100 आदमी का काम सिर्फ 14 लोग ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर 1000 आदमी अगर 10,000 आदमी 10,000 कार बना रहा है तो सिर्फ 1000 आदमी अगर 10,000 कार बना रहा है तो सिर्फ नॉर्मली 100 आदमी 1 लाख कार बना सकता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द डिजिटलाइजेशन ऑटोमेशन एआई। इसके कारण से ना जितने भी ज्यादा लोग चाहिए वो कम बना दिया। तो आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सो आप लोग ये बात को समझिए। सो इस तरीके से जो ये हुआ इसके कारण से फ्यूचर में क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है। पॉपुलेशन जो ज्यादा बढ़ रहा है तो इसके कारण से क्या क्या इम्पैक्ट आने वाला है। हेल्थ क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है ना, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, इनसिक्योरिटी, क्राइम बढ़ जाएगा, मार्केट विल बी हाइक, मार्केट बढ़ जाएगा, एपीआई एंड बीपीआई एबव पॉवर्टी लाइन का पीपल वो लोग बढ़ते जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग घटते जाएगा। सो ये सब चीज को ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आने वाला फ्यूचर में। सो ये समस्या को हम लोग इसे अच्छी तरह से समझे और ये समझने के बाद ही हम लोग फील कर पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर सकता है। क्योंकि यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे ना सभी को बाय फैला के बता रहा है कि आओ आओ मैं तुम्हें यहाँ पे बिजनेस दूंगा आओ। सो यही एक इंडस्ट्री है जो सभी को इनवाइट कर रहा है।
लेकिन बाहर जितने भी काम है वो लोग तो काम किया हुआ अपना अच्छा अच्छा जो इम्प्लॉई है उन लोगों को भी निकाल रहा है। लेकिन लेकिन ये एकलौता इंडस्ट्री है जो हर कोई को बुला रहा है, यस कम, आई विल गिव द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो आप लोगों को भी समझना है कि हम लोग यहाँ पे हर किसी को, हर कोई को यहाँ पे उसके लाइफ बेटर होने के लिए, बेटर बनाने के लिए हम लोग उन लोगों को ऑफर दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने के लिए तो सबसे पहले अपने को ही लगना चाहिए ना, हाँ ये जो इंडस्ट्री मेरे को मिला ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो। जैसे कि मैं अभी ओरेंज कर रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, तो हाँ ये तो एक बड़ा सा अपॉर्चुनिटी है ना। मैं कभी कभार सोचता हूँ कि अगर ये इंडस्ट्री अगर ओरेंज नहीं किया होता तो क्या होता, है ना, ये मैं सोचता हूँ। तो अभी जिस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना मेरा, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक इंडस्ट्री है जहाँ से हम लोग अपना जो लाइफ है इसे टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें वो जुनून होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म होने के लिए क्या से क्या बनना है वो तो पता होना चाहिए ना। तो इसीलिए ये इंडस्ट्री से देखना चाहिए आपको, आखिर में ये इंडस्ट्री क्यों कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ क्या वो चीज, वो गोल इस इंडस्ट्री से मिलेगा मेरे को। अगर नहीं मिलेगा तो क्यों करूं, अगर मिलेगा तो गिव योर 100%, इस तरीके से काम करना है। सो यहाँ पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस है ना, हम लोग क्यों ये चूज करते हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, और वेलनेस इंडस्ट्री इट्स बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग अभी सबसे फास्ट ग्रो होने वाला इंडस्ट्री है। वेलनेस तो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस हो रहा है, क्योंकि अभी तो सबसे बड़ा बिजनेस है तो फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड का ही है। तो अगर उसका आधा, लगभग लगभग आधा जैसा हो गया वेलनेस। पहले तो बहुत कम था। अभी जैसे कि फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड 5.3 ट्रिलियन का बिजनेस हो रहा है पर ईयर। तो यहाँ पे 4.6 ट्रिलियन हो रहा है विद इन 2 इयर्स। मीन्स ऑलमोस्ट आधा है पर ईयर के कैलकुलेशन से देखा जाए तो। सो वेलनेस से बड़ा अभी फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड है, लेकिन ये जल्दी ही फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड को भी वेलनेस रिकवर कर पाएगा, करेगा, हम लोग करेंगे ना। तो आप लोगों को समझना है कि वेलनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग ये आने वाला दिन में बहुत बड़ा बूम करेगा। ये बूम होगा ही होगा, चाहे आप करो या ना करो, ये बूम होगा ही होगा। लेकिन हमें क्या सोचना है कि अगर बूम होगा तो उसमें इन्वॉल्व मैं भी होके बूम करूंगा या बूम होते हुए देखेंगे। सो देखना नहीं है, करना है। सो हम अभी यही चीज कर रहे हैं ना, इसी चीज का तो इनकम आ रहा है ना, तो यही चीज करना है। वी आर नॉकिंग द पीपल्स माइंड। क्यों करना है ये चीज क्या है, इससे क्या होगा, ये चीज उसे समझाना है। सो नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस इंडस्ट्री ये भी सिनर्जी है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग सा बड़ा इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री ये बड़ा अलग सा बड़ा इंडस्ट्री है। और ये बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का भी मिक्स, यानी कि एनर्जी मिक्स होके सिनर्जी हो गया, यानी कि ये एक बड़ा पावर हो गया। तो इसीलिए नेटवर्क इंडस्ट्री एंड वेलनेस इंडस्ट्री ये भी आप बता सकते हैं इट्स अ मैरिज मेड इन हेवन। जैसे कि ये जो फैक्स है, ये फैक्स किस तरीके से बनना, टेलीफोन एंड फोटोकॉपी जेरॉक्स मशीन, ये दोनों का शादी हुआ इसलिए फैक्स बना, बहुत अच्छा। सो दैट विल कॉल्ड मैरिज मेड इन हेवन। सो कंपाउंडिंग एंड फ्रेंचाइजी ये चीज का भी मैरिज मेड इन हेवन, ये स्वर्ग में बना मैरिज किया हुआ है। तो इसीलिए इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। इसीलिए फिर नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस ये तो मैं बता रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग एंड वेलनेस ये भी अलग अलग इंडस्ट्री। ये ओरियंस ने शादी कर दिया है ना, नेटवर्क इंडस्ट्री। ओरियंस क्या क्या कर रहा है, वेलनेस को थ्रू नेटवर्क प्रमोट कर रहा है ना। और ये वेलनेस जितना नेटवर्क से जितना जल्दी स्प्रेड होगा थ्रू दी ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड, वो बाकी किसी काम से नहीं होगा। वो अगर जल्दी एक्सप्लोर होगा तो नेटवर्क से ही होगा।
तो नेटवर्क एंड वेलनेस, ये दोनों का ओरियंस ने शादी कर दिया, वी कैन कॉल इट्स एज अ मैरिज मेड इन हेवन। सो ये है हमारा ओरियंस। सो इसीलिए जिस जिस तरीके से मैं, क्योंकि मैं बहुत प्लान भी देखा, जितना जितना इजी प्लान है ओरियंस का, इतना इजी प्लान बाकी कोई भी कंपनी का नहीं है। इतना इजी प्लान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोई आदमी आके आपको जैसे कि जितने भी कंपनी है, जितने भी कंपनी नेटवर्क कंपनी है, सभी बहुत अच्छा होगा, है ना। वो लोग सुनाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, है ना, बहुत अच्छा ही होगा वो नेटवर्क कंपनी भी सुनने में। लेकिन पहले पहले पता नहीं चलता है क्या क्या कैसा है। तो आप लोगों को इसे अच्छी तरह से समझना है नेटवर्क इंडस्ट्री को। और आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ना सक्सेस होने के लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। माइंडसेट मीन्स ये करना है तो करना है ना। कभी कभार क्या होता है कि अगर मेरे को कहीं पे जाना है तो मेरा टोटली माइंडसेट नहीं होगा कि मैं जाऊं, तो उसका क्या होगा कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, है ना। इस तरीके से थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैं जा भी सकता हूँ, नहीं जा भी सकता हूँ। लेकिन अगर उसी वक्त मेरा अगर स्ट्रॉन्ग रीजन है जाने के लिए, मेरे को जैसे भी करके जाना है, क्योंकि वहां जाना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, तो उस वक्त मैं फुल्ली डिसीजन करूंगा कि हाँ मेरे को जाना है। तो इट्स अ फुल कंप्लीट माइंडसेट कि जाना ही है, और आप 100% जाएंगे भी। तो इसीलिए इसी तरीके से आप लोगों को भी इस नेटवर्क इंडस्ट्री में आपको भी एक कंप्लीट माइंडसेट करना है कि जैसे भी करके करना है। मैं आप लोगों को फिर एक बात बताऊंगा कि जैसे कि अगर आपके पास संसार का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा, यानी कि यू गॉट एन बेस्ट कंपनी, नेटवर्क का बेस्ट कंपनी आपको मिल गया, और संसार का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा अपलाइन भी मिला आपको, है ना। अगर वो मिला तो भी आपका सक्सेस गारंटी नहीं है नेटवर्क इंडस्ट्री में। सो सक्सेस, वेयर डू सक्सेस लाइज? सो सक्सेस कहाँ पे होता है? सक्सेस होता है आपका माइंडसेट में, कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं। सो इससे निर्धारित करेगा कि आपको सक्सेस, आप सक्सेस होंगे या नहीं। तो कंप्लीट इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सो आपको कंप्लीटली माइंडसेट करना है कि जैसे भी करके करना है। मैं तो बताऊंगा कि जैसे कि एक होता है नेवर गिव अप एटीट्यूड, है ना। अगर आपके पास जैसे भी करके करना है, मैं करके दिखाऊंगा, यानी कि आपके पास अगर विनिंग एटीट्यूड है ना, तो आप नेवर गिव अप के बारे में सोचेंगे भी नहीं। नेवर गिव अप एटीट्यूड इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आपको जैसे भी करना है, करना है, करना है, करके दिखाऊंगा, अगर इस तरीके से अगर आप सोचेंगे, तो आपके दिमाग में कभी ये गिव अप नहीं करेंगे, ये गिव अप करना नहीं करना, ये सोच में भी नहीं आएगा। आपको सिर्फ क्या पता है, करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका माइंड को इस तरीके से ट्रेन कीजिए कि जैसे भी करना है। और इसके लिए आपको ऑलवेज ऑटो सजेशन, पॉजिटिव ऑटो सजेशन करना है माइंड को। कभी कभार आपको आपको पता चल जाता है ना, कभी कभार आपका दिमाग ही कुछ गलत वगैरह इधर उधर सोचता है, गलत सोचता है, आपको पता होता है। जैसे कि आपका माइंड ने कुछ गलत सोचा, और आपको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ गलत सोचा, है ना। तो उसी वक्त आपको माइंड से, आपका जो माइंड है उसे फिर गाइड करना पड़ेगा। मेरा माइंड गलत सोच रहा है, इसको फिर मैं सही तरीके से गाइड करूंगा। ये गलत सोच रहा है, नहीं नहीं ये होगा, करके दिखाएंगे। इस तरीके से माइंड को फिर पॉजिटिव में इसे डालना है आपको। सो अगर ये एक ही बार में नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छी बात भी बताया हुआ है कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपना हैबिट बदल सकते। और वो फॉर श्योर आपका वो हैबिट आपका फ्यूचर बदल देगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे सक्सेस होने के लिए भी इट्स ऑल अबाउट हैबिट भी है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। यानी कि अगर आप कुछ बहुत अच्छा काम किया एक ही बार में, तो आप एक ही बार में सक्सेस नहीं होंगे। या कुछ गलत कर दिया, आप फेलियर नहीं है। लेकिन अगर आप गलत काम बारंबार बारंबार, यू आर डूइंग ऑलवेज मिस्टेक, है ना, तब आप जाके फेलियर हो सकते हैं। लेकिन वो भी क्या है, जब तक गिव अप नहीं करेंगे आपको फेलियर नहीं बताता। तो सक्सेस भी क्या है कि आपको एक बार अच्छी करने से नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सभी चीज को आपको
थोड़ा थोड़ा अच्छा, एक दिन बहुत अच्छा, एक दिन अच्छा, थोड़ा 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 अच्छा अच्छा काम करते वक्त करते जाना चाहिए। तो ये ना थोड़ा थोड़ा करते 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 इट विल कन्वर्ट इनटू सक्सेस। सो एक ही बार में नहीं होगा। सो आपको पूरा मालूम होना चाहिए कि सक्सेस होऊंगा मैं जैसे भी करके। और वो किस तरीके से मालूम होगा, आपको समझना चाहिए कि आपको कुछ पता है। जैसे कि अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको पता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बहुत सारे लीडर ना नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाते थे। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी ये इस तरीके से बढ़ेगा, ये होगा 4+4 8 8 8 16 इस तरीके से होगा। वो लोग पढ़ाते थे, लेकिन वो लोग आज नहीं है, ओरेंज ही नहीं कर रहे। तो वो लोगों को ना मालूम था सिर्फ, हाँ 4+4 8 होगा, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा, क्योंकि उन्होंने सुना था। तो इसलिए उसे पता चला कि हाँ ऐसा है, सिर्फ उसे पता चला, लेकिन उससे ज्ञान नहीं है। टोटली उस चीज के बारे में पता चलना और उस चीज के बारे में ज्ञान होना, ये दो अलग अलग बात है। सो आप लोगों को पता होने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को उसके बारे में कम्प्लीटली आपको ज्ञान होना चाहिए। कम्प्लीटली आप लोगों के पास उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में कोई, जैसे कि माँ बाप और ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, अगर वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो आप लोग जाके उसे बताइए कि एक टेक्नोलॉजी के जो विशेषज्ञ है, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है ना, अगर उन लोगों को, या अगर आप ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अगर बात करेंगे उनसे, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं है ना। तो उसे कुछ भी पता नहीं है, तो उसके पास कुछ विजन भी नहीं आएगा, क्या बता रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सब कुछ पता है, और मैं बात, कोई आदमी आपसे आके बात कर रहा है नेटवर्क मार्केटिंग सब बोलने से पहले आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में टोटली नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में टोटली यू विल नो एवरीथिंग। क्या होगा, किस तरीके से होगा, कितना डीप, कितना लाइन, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप लोगों को सब कुछ पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो, है ना। लेकिन जिसे पता नहीं है, तो उसके पास कोई विजन ही नहीं बनेगा। सो इसीलिए आप लोगों को भी ये जो डायरेक्ट सेलिंग है ना, और ये जो वेलनेस इंडस्ट्री, इसका आपको फ्यूचर देखना है। किस तरीके से इसका फ्यूचर बहुत बड़ा होगा, किस तरीके से आने वाला फ्यूचर में ये रॉक करेगा, ये बूम होगा, है ना। अगर आपको सिर्फ किसी ने बता दिया, हाँ इतना ही काम नहीं करेगा। आपको टोटली कंप्लीटली यू नीड टू नो, आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए, सब भी ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में आपको विजन आएगा, आप विजन देख पाएंगे, है ना। पता ही नहीं है तो विजन कैसे होगा। पता है, आपका टोटली आपके पास वो ज्ञान भी है, तो आपके पास विजन आ जाएगा। और विजन आने के बाद ही आपको आपका बिलीफ सिस्टम भी बढ़ेगा। सो आपको क्या करना है कि आपको अपना जो है बिलीफ सिस्टम बढ़ाना है। क्या चीज के लिए? ये काम में मैं जैसे भी करके सक्सेस होऊंगा, जिस काम कर रहा हूँ मैं, जिस प्लेटफॉर्म में मैं अभी कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, मेरा जो गोल है क्या वो अचीव होगा, है ना। तो आपको होगा या नहीं होगा, आपको ये देखना पड़ेगा। अगर होगा तो आपको कंप्लीटली बिलीव करना पड़ेगा। आपको अगर पता है तो आपको होगा, ये पता चल जाएगा। अगर आपके पास इस बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, या आप यूल बी अननोन, होगा या नहीं होगा, यूल गेट कंफ्यूजन, पेंडुलम में पड़ जाएंगे आप। तो इस तरीके से कंफ्यूजन में काम करना नहीं है हमें। आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि हाँ, अगर ये करूंगा तो मेरा ये गोल यहाँ से मैं अचीव कर पाऊंगा, जैसे भी करके मैं यहाँ से अचीवमेंट मेरा होगा। इसके ये चीज को ना आपको फुल बिलीव करना पड़ेगा, फुल बिलीव जैसे भी करके होगा। तो उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा आपको। तो कॉन्फिडेंस के साथ आप प्रेजेंट कीजिए किसी को भी, क्योंकि आप उसे एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो आपको भी लगना चाहिए ना अपॉर्चुनिटी है, तो इसीलिए इसी तरह लगा तो आप अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर नहीं लगा अपॉर्चुनिटी तो आप बताएंगे हाँ करो करो अच्छा है, यही बताएंगे। लेकिन अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी लगा तो आप उसे अपॉर्चुनिटी के तरीके से ही बात करेंगे। सो आप लोगों को ये इंडस्ट्री के बारे में अच्छी तरह से ज्ञान लीजिए, है ना। कुछ भी
कंफ्यूजन हुआ तो अपने अपलाइन सीनियर अपलाइन उन लोगों को पूछे। कंफ्यूजन में काम करने का मजा नहीं आता है ना। तो आप विदाउट कंफ्यूजन मिटाने के लिए पता नहीं है तो पूछ के पता करना पड़ेगा। तो इसीलिए सो आप सभी को ऑल द बेस्ट, है ना। होप फॉर द बेस्ट, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो। यहाँ पे जैसे कि अभी हम ओरेंज कर रहे हैं या नेटवर्क कर रहे हैं, आपको सोचना है कि अभी मैं जहाँ हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे को जैसे भी करके वो टॉप 10 टॉप 20 लीडर्स जैसा बनना है, मैं वो बन के दिखाऊंगा। इस तरीके से सोचना है। ये इट्स लाइक एन मैराथन, जो भी आप जिसे भी आप जीत के ऊपर जा सकते हैं, है ना। सो मैराथन रनिंग में आपको यहाँ पे जैसे कि सभी दौड़ रहे हैं, है ना। तो आपको सोचना है कि मेरे को फर्स्ट होना है, मेरे को टॉप 10 में पहुंचना है। इस तरीके से आपको सोचना है। आपको ये सोचना नहीं है कि टॉप 800 में आऊं तो ठीक है, इस तरीके से नहीं सोचना है। अगर कर रहे हैं तो टॉप 10 लीडर्स, टॉप 20 लीडर्स, इस वहां पे मैं पहुंचना चाहता हूँ। सो इस तरीके से आपको सोचना है और इसी तरीके से आपको काम करना है। अगर उस तरीके से सोचेंगे तो आपका स्पीड भी बढ़ेगा। सो सक्सेस लव्स स्पीड, सो स्पीड के साथ ही काम करना पड़ेगा। सो आप लोग सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बताऊं, नमस्कार सर, इतना ही बताऊंगा सर। हिंदी कैसा है कैसा है।